हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल का क्या मतलब होता है? डुअल का मतलब है डबल, डबल नेचर। कौन सी डबल नेचर के बारे में बात करेंगे कि एक तो वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। इन दो नेचर के बारे में हम बात करेंगे। किसकी डुअल नेचर के बारे में बात करेंगे? रेडिएशन की और मैटर की। रेडिएशन जो लाइट है, तो लाइट की वेव नेचर हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने ईएम वेव्स वाला चैप्टर किया हुआ है। तो वहां पर मैक्सवेल ने ईएम वेव्स के बारे में बात की थी, और ऑप्टिक्स में हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में वेव नेचर की बात की। तो रेडिएशन की वेव नेचर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो रेडिएशन की हम यहाँ पर पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो मैटर है, जिसका हमें मास पता है, जो पार्टिकल्स का, तो उनकी पार्टिकल नेचर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो मैटर की भी डुअल नेचर है और रेडिएशन की भी डुअल नेचर है। और ये कैसे है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हमने किए इनको प्रूव करने के लिए, इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, वो हमने सबसे पहले तो स्टडी करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी मेटल पर, मेटल सरफेस पर लाइट फॉल करती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। कि सपोज करो दिस इज मेटल सरफेस, और इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक कर रही है। दिस इज लाइट। अगर लाइट स्ट्राइक करती है मेटल पर और उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, लाइट की भी कंडीशन है कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी। इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे। सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। तो जब किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है। जहां पर भी फोटो वर्ड आएगा उसका मीनिंग होगा लाइट। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। की फोटो लाइट बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन when light of suitable frequency falls upon a metal surface is called photoelectric effect. तो अब हमने बात की यहाँ पे सूटेबल फ्रिक्वेंसी की। वो सूटेबल फ्रिक्वेंसी क्या है? तो सूटेबल फ्रिक्वेंसी जो है उसको हम यहाँ पर एक स्पेशल नाम देते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। कि अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी एक वैल्यू से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो दिस सूटेबल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब क्लियर है, अगर फ्रिक्वेंसी इस वैल्यू से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और अगर ज़्यादा होगी तो देन इट इज़ पॉसिबल। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया विद मेटल्स। और मेटल्स के ऊपर कौन सी लाइट फॉल कर रही थी? वो थी अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट। तो यूवी लाइट की फ्रिक्वेंसी क्योंकि ज़्यादा होती है, तो इससे इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो यूवी लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं। और कुछ मेटल्स हैं, इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जो विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती हैं। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मेथड है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने का? तो पहले हम कुछ और मेथड्स के बारे में भी बात करते हैं। मेथड ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन वो मेथड हैं जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मल वर्ड रिलेटेड है हीट से। तो हीट हम यूज कर रहे हैं इस मेथड में कि डायरेक्टली सरफेस को हीट करेंगे और वो एनर्जी गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी निकल मिलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड है फील्ड से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? देखो कि ये मेटल है कि जिसके ऊपर, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। कि जैसे हम कैपेसिटर में लगाते थे ना, एक साइड पर नेगेटिव और दूसरी साइड पर पॉजिटिव, जैसे हम कैपेसिटर्स में फील्ड लगाते थे, तो अगर वैसे ही लगाएं तो क्या होगा
कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड पर कम्युलेट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड पर आ जाएगा। तो अगर फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हम यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ सबसे पहले, तो जे जे थॉमसन ने कैसे उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, बहुत ही ब्रीफ में हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे, बहुत ही ब्रीफ में। तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में आपने सुना होगा। कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो किसने डिस्कवर किया था कैथोड रेज को? विलियम क्रुक्स ने। तो तब हमें बस ये पता चला था कि दीज आर फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, तब इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट हुए जे जे थॉमसन, जिनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में थॉमसन मॉडल किया होगा या लोअर क्लासेस में। फिजिक्स में भी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जे जे थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब पर, जिसमें एक ग्लास ट्यूब में एक गैस को लिया लो प्रेशर पर और उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास हुआ जो फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थी। तो उसने कन्फर्म किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को और उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में से पास करवाया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स लगाए। जब इलेक्ट्रिक एंड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो जे जे थॉमसन ने इस प्रोसेस को, इस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया। जे जे थॉमसन ने इनकी E/m रेशो भी कैलकुलेट की और जे जे थॉमसन ने स्पीड के बारे में बात की कि स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड इज 0.2 टू 0.3 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, उनकी स्पीड कितनी है? 0.2 टू 0.3 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्मियोनिक एमिशन में भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हमें हमने ऑब्जर्व किए कि वही फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कैथोड रेज हैं, लेकिन अभी तक इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, हमें मालूम था कि कैथोड रेज में भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी वही नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और जो थर्मियोनिक एमिशन में हीट देकर किसी सब्सटेंस से एमिट हो रहे हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इन 1897 जे जे थॉमसन ने ही इनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये देखा कि ये हम जो ऊपर सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की, ये सारे सेम है, इनकी E/m रेशो सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। जब हम इन्हें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते हैं, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकल रहे हैं या थर्मियोनिक एमिशन में या कैथोड रेज में, तो जे जे थॉमसन ने इनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन और ये भी बताया कि दीज आर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए मिलिकन। तो मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है उनका, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो जिसके ऊपर ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज होता है, तो उन्होंने भी E/m रेशो कैलकुलेट की और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया, और वो चार्ज कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि E/m रेशो पहले ही जे जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर ली थी, तो इससे हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मिलिकन ने एक और बात बताई कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर, क्लियर हो गया कि जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनका मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जिसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं तब थ्योरी थी कि ये पार्टिकल है। ठीक है, और लाइट जो फॉल कर रही है, जो रेडिएशन है, वो वेव है। पार्टिकल और वेव का जो प्ले है इस चैप्टर में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो डुअल नेचर की बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।